Hello everyone, welcome to this channel. It's Regal Biology with Khadija. The topic that we are going to cover today is the mechanism of nanoparticles. बच्चे प्रीवियस लेक्चर में हम नैनोपार्टिकल्स के बारे में स्टडी कर चुके हैं। वो क्या होते हैं, किस किस फील्ड्स में हम नैनोपार्टिकल्स को यूज कर रहे हैं टेक्निकल एडवांसमेंट्स लाने के लिए, और बायोलॉजिकल इंपॉर्टेंस क्या है नैनोपार्टिकल्स की। आज बच्चे हम ये डिस्कस करेंगे कि नैनोपार्टिकल्स अगर हम देते हैं पेशेंट्स को तो वो किस तरह पैथोजन को किल करने में हेल्प करते हैं, या किन मैकेनिज्म्स के थ्रू जो बैक्टीरिया है उसको किल करते हैं नैनो पार्टिकल्स, या फिर जो पैथोजन है उसे किल करते हैं हमारे नैनो पार्टिकल्स। तो बच्चे हमारे पास बहुत से प्रपोज्ड मैकेनिज्म्स हैं। क्लियर कट कोई नहीं है कि इसी एक मैकेनिज्म के थ्रू जो नैनो पार्टिकल्स हैं वो पैथोजेनिक माइक्रोब को किल करते हैं। तो आज हम डिस्कस करेंगे वो तमाम मैकेनिज्म्स जो कि प्रपोज्ड अब तक किए गए हैं कि इन मैकेनिज्म्स को यूज करके नैनो पार्टिकल्स बैक्टीरिया को या पैथोजेंस को किल कर सकते हैं। अब हमारे पास स्टार्टिंग लेते हैं बच्चे। दीज आर नैनो पार्टिकल्स दैट आर शोइंग इन रेड कलर। ये नैनो पार्टिकल्स हैं। अब सबसे पहले नैनो पार्टिकल्स का हम देखते हैं फर्स्ट मैकेनिज्म क्या हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल ये बैक्टीरियल सेल है और हमारे पास ये नैनो पार्टिकल्स जो हैं, ये कहा जाता है कि जो बैक्टीरियल सेल है उसकी सेल मेम्ब्रेन को डैमेज करने की एबिलिटी रखते हैं नैनो पार्टिकल्स। होता ये है कि हमारे पास जो नैनो पार्टिकल्स होते हैं बच्चे, उनकी एबिलिटी होती है फिजिकल अटैचमेंट की। वो फिजिकली अटैच हो सकते हैं। फिजिकल अटैचमेंट से जो मेम्ब्रेन है उसकी डिसरप्शन के चांसेस जो है वो बढ़ जाते हैं। तो हम पहला मैकेनिज्म आप कह लें कि ये हो सकता है कि नैनो पार्टिकल जो है वो बैक्टीरियल मेम्ब्रेन को डिसरप्ट करते हैं, उसमें सुराख कर देते हैं, परफोरेशन हो जाती है उसमें, और डिसरप्शन हो जाती है सेल मेम्ब्रेन। तो फर्स्ट आपका मैकेनिज्म जो है वो ये हो गया। सेकंड बच्चे, आरओएस प्रोडक्शन है, मतलब रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीशीज की प्रोडक्शन। और ये बहुत ज्यादा कॉमनली एक्सेप्टेड मैकेनिज्म है कि जो हमारे पास नैनो पार्टिकल्स हैं वो आरओएस प्रोडक्शन को इंक्रीज कर देते हैं। रिएक्टिव ऑक्सीजन स्पीशीज जो प्रोड्यूस होती हैं तो वो डैमेज कर देती हैं बैक्टीरियल सेल को। ठीक है। तो ये कहा जाता है कि हमारे पास मोस्टली इसी मैकेनिज्म्स के थ्रू जो ड्रग्स हैं, नैनो पार्टिकल्स जो हैं, ये वो किल करते हैं पैथोजन को। नेक्स्ट इज डीएनए डैमेज। जब डीएनए डैमेज होगा तो बच्चे आपको पता है मैसेज जो है वो खत्म हो रहा है। मैसेज खत्म होगा तो बैक्टीरियल सेल अपने आप को मेंटेन नहीं कर पाएगा, और बैक्टीरियल यानी कि पैथोजन सेल अपने आप को मेंटेन नहीं कर पाएगा तो वो खत्म हो जाएगा, उसकी प्रोलिफरेशन रुक जाएगी, उसका नंबर ऑफ डिवीजन रेट रुक जाएगा। तो ऑटोमेटिकली पैथोजन जो है वो कम हो जाएगा। तो ये भी एक प्रोपोज्ड मैकेनिज्म है जिसे आप कह सकते हैं कि नैनो पार्टिकल्स यूज करते हैं। ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं बच्चे। ईटीसी इनहिबिशन यानी कि इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन की इनहिबिशन। बच्चे जब ये कहा जाता है कि हमारे पास नैनो पार्टिकल्स जो है वो सेल मेम्ब्रेन डैमेज करते हैं, और आपको पता है कि मोस्टली जो हमारे पास ट्रांसपोर्ट चेन के मैकेनिज्म्स हैं वो सेल मेम्ब्रेन की सरफेस के ऊपर हो रहे होते हैं। ठीक हो गया। तो इलेक्ट्रॉन चेन जो है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन जो है वो डिसरप्ट हो जाती है विद द हेल्प ऑफ दीज नैनो पार्टिकल्स, नैनो ड्रग्स, जिसकी मदद से क्या होता है बैक्टीरियल सेल डेथ की तरफ चला जाता है। नेक्स्ट है बच्चे हमारे पास के एंजाइम्स इनएक्टिवेशन हो जाती है, यानी कि आपके जो एंजाइम्स हैं वो इनएक्टिवेट हो जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल ये एंजाइम्स हैं, जब एंजाइम्स पे नैनो पार्टिकल्स आके अटैच होते हैं तो बच्चे एंजाइम जो है उसकी एक्टिविटी खत्म हो जाती है, वो इनएक्टिव हो जाते हैं, उनकी एबिलिटी फंक्शन करने की कम हो जाती है। अब वो एंजाइम्स जो क्या कर रहे थे, पहले किसी भी सबस्ट्रेट को प्रोडक्ट में कन्वर्ट कर रहे थे ताकि सेल, बैक्टीरियल सेल उसको यूज कर सके, अब वो ऐसा नहीं कर पाएंगे। जाहिर सी बात है, जब सेल का फंक्शन डिस्टर्ब होगा तो बैक्टीरिया डिस्टर्ब होगा, उसकी लिविंग, उसका लाइफस्टाइल डिस्टर्ब होगा, और बैक्टीरिया किसकी तरफ चला जाएगा, डेथ की तरफ चला जाएगा। नेक्स्ट है बच्चे, मजीद हम देखें तो प्रोटीन डीनेचुरेशन का प्रोसेस भी
हमारे पास मैकेनिज्म्स में देखा गया है कि जो हमारे पास नैनो पार्टिकल्स हैं वो प्रोटीन्स के साथ जाके अटैच हो जाते हैं। जब वो प्रोटीन्स के साथ जाके अटैच होते हैं, जैसे फॉर एग्जांपल आपको यहाँ प्रोटीन के साथ नैनो पार्टिकल्स अटैच हो जाते हैं, तो प्रोटीन जो है वो डिग्रेड हो जाती है, वो टूट जाती है, वो डी नेचर हो जाती है, वो प्रॉपर फंक्शन की नहीं रहती, या फिर उस प्रोटीन ने जो फिनोटाइप शो करनी होती है वो प्रोटीन वो फिनोटाइप शो नहीं कर पाती। ठीक है, प्रोटीन डीनेचुरेशन हो जाती है। नेक्स्ट है बच्चे हमारे पास माइटोकॉन्ड्रिया डिसफंक्शन, यानी कि माइटोकॉन्ड्रिया अपना फंक्शन जो है वो खत्म कर देता है। अब हमें पता है कि बच्चे माइटोकॉन्ड्रिया क्या है, पावर हाउस होता है किसी भी सेल का। जब पावर हाउस बंद हो जाएगा तो बैक्टीरियल सेल जो है वो डिस्टर्ब हो जाएगा, वो डेथ की तरफ चला जाएगा। तो माइटोकॉन्ड्रिया डिसफंक्शन इज ऑल्सो द प्रपोज्ड मैकेनिज्म ऑफ फंक्शन ऑफ नैनो पार्टिकल। नेक्स्ट है बच्चे हमारे पास राइबोसोम्स डिसअसेंबली। अब राइबोसोम्स आपको पता है कि हमारे पास जो राइबोसोम्स एक लार्जर सब यूनिट होता है, एक स्मॉलर सब यूनिट होता है, और फिर जो है जब मैसेंजर आरएनए बन जाता है तो मैसेंजर आरएनए से मैसेंजर आरएनए बनाने में हेल्प करता है। ठीक हो गया। तो हमारे पास क्या होता है, आपको खुद पता है कि अगर प्रोटीन बननी है तो हमारे पास ये फंक्शन जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। जब प्रोटीन नहीं बनेगी तो हमारे पास क्या है, फिनोटाइप शो नहीं होगी, और फिनोटाइप शो नहीं होगी तो इसका मतलब कि सेल का फंक्शन डिस्टर्ब हो रहा है। तो बैक्टीरिया जो है इन तमाम मैकेनिज्म्स के थ्रू बच्चे किसकी तरफ जा रहा है, फाइनली डेथ की तरफ चला जाता है। तो बच्चे ये थे हमारे कुछ प्रपोज मैकेनिज्म जिसके थ्रू आप कह सकते हैं कि हमारे पास क्या हो रहा है, बैक्टीरिया जो है वो किल हो रहा है नैनो पार्टिकल्स के थ्रू। ये था हमारा आज का टॉपिक। स्टे ट्यून्ड, नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज।